नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हरियाणा विधानसभा चुनाव का सर्वे लेकर हाजिर हैं। आज की ये वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हरियाणा में किसकी बनेगी सरकार, सबसे पहले ओपिनियन पोल में किसको कितनी सीटें मिलेंगी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चुनावी सर्वे की। हरियाणा का पहला चुनावी सर्वे है, इसलिए इस पर बात करना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, हरियाणा में अगले महीने चुनाव होने वाला है। अगले महीने ही पहले हफ्ते में नतीजे भी आ जाएंगे। यहाँ पर 90 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों, अगर मैं 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करूँ तो हरियाणा में बीजेपी को 40 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी, जबकि जेजेपी को 10 सीटें मिली थी। यहाँ आप देख रहे हैं कि किसी को बहुमत नहीं मिला है। बहुमत के लिए 46 सीटों की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, बीजेपी को 40 और जेजेपी 10, ये मिल गए तो 50। इसलिए यहाँ पर बीजेपी ने दोस्तों क्या किया, सीटें नहीं थी तो जेजेपी को मिला लिया। और आज जेजेपी की स्थिति बहुत ज़्यादा दोस्तों गंभीर हो चली है। हरियाणा में जेजेपी ने बीजेपी से रिश्ता तोड़ लिया है। जेजेपी ने एएसपी से, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी से गठबंधन कर लिया है। दोस्तों, वहीं मैं अगर बीएसपी की बात करूं तो बीएसपी ने इस बार आईएनएलडी के साथ गठबंधन किया है। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि आईएनएलडी और बीएसपी इससे पहले भी गठबंधन कर चुके हैं और दोनों को हमेशा फायदा मिलता है। जाट दलित का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनाया गया है। और जब मायावती जी ने अभय चौटाला के साथ गठबंधन किया तो चंद्रशेखर ने दुष्यंत चौटाला के साथ जाके गठबंधन कर लिया है, या यूं कहिए कि दोनों ने आपस में गठबंधन कर लिया। क्योंकि गठबंधन जब करता है कोई तो दोनों हाथ से ताली बजती है, कोई एक आदमी जाके गठबंधन नहीं करता है। तो दलित जाट कॉम्बिनेशन इधर भी बन रहा है जेजेपी और एएसपी के बीच। ये लोग कह रहे हैं हम दलित जाट अपने साथ लेकर जाएंगे। जो आईएनएलडी है, बीएसपी है, ये लोग कह रहे हैं भैया दलित जाट हमारे साथ है। बीजेपी फिलहाल अकेले दिख रही है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के बारे में खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है हरियाणा में। हालांकि इसको लेकर चर्चा जो है काफ़ी तेज़ है, सुगबुगाहट चल रही है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हम सर्वे की शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं और इसके लिए आपको 46 सीटों की आवश्यकता होती है सरकार बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी की। सबसे पहले दोस्तों बीजेपी की हम बात करेंगे। बीजेपी को इस सर्वे में कितनी सीटें मिल रही हैं दोस्तों, ये बताना बहुत ज़रूरी है। बीजेपी को हरियाणा में कहा जा रहा है कि 17 सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों, ये जो सर्वे है इंटरनल सर्वे है और ग्राउंड पर जाकर इस सर्वे को तैयार किया गया है। बीजेपी को 17 सीटें मिल सकती हैं। वहीं दोस्तों आम आदमी पार्टी की मैं बात करूंगा। आम आदमी पार्टी भी काफ़ी दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है हरियाणा में। और दोस्तों, आम आदमी पार्टी को हरियाणा में 5 सीटें, जी हाँ, हरियाणा में 5 सीटें मिल सकती हैं आम आदमी पार्टी को। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी की हम बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को 18 से 20 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। 18 से 20 सीटें कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मिलती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं दोस्तों अगर मैं जेजेपी की बात करूं, पिछली बार जेजेपी को 10 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार जेजेपी को 7 सीटों का नुकसान हो सकता है। 7 सीटों का नुकसान हो सकता है। 3 सीटें हासिल कर सकती है जेजेपी। वहीं चंद्रशेखर की पार्टी की बात करूं, एएसपी, दोस्तों इसको 1 सीटें मिल सकती हैं। हरियाणा में एएसपी कहा जा रहा है कि खाता खोल देगी। दोस्तों, ये जो सर्वे है बेहद ग्राउंड पर जाकर तैयार किया गया है। ये जो सीटें आ रही हैं वहाँ के लोगों ने बताया है, वहाँ के लोगों की राय मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये प्री पोल सर्वे है, ओपिनियन पोल है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आईएनएलडी की। दोस्तों, आईएनएलडी और बीएसपी की अगर मैं खास तौर से बात करूँ तो बीएसपी यहाँ पर 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि आईएनएलडी 53 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दोनों ने गठबंधन किया है, तो 53 और 37 को मिलाएंगे तो हो जाएगी 90 सीटें। तो दोस्तों बात करते हैं आईएनएलडी को यहाँ पर कितनी सीटें मिलेंगी। दोस्तों, इस सर्वे में आईएनएलडी को 34 सीटों के मिलने का दावा किया जा रहा है। ये जो सर्वे है दोस्तों लेटेस्ट सर्वे है, फिर से मैं बता दूं, ग्राउंड पर सर्वे तैयार किया गया जाकर
34 सीटें, सबसे ज़्यादा सीटें INLD को यहाँ पर जाती हुई दिख रही हैं दोस्तों। वहीं बीएसपी की बात करूँ, बीएसपी को दोस्तों इस सर्वे में 12 सीटें दोस्तों बीएसपी को मिल सकती हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो गठबंधन जो है 34 और 12 अगर आप जोड़ेंगे, सीधा सीधा दोस्तों बहुमत आता हुआ इस सर्वे में नजर आ रहा है। तो INLD को 34 सीटें और बीएसपी को कहा जा रहा है कि यहाँ पर 12 सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि बीएसपी का अपना हरियाणा में जनाधार है। इससे पहले भी बीएसपी कई बार हरियाणा में चुनाव जीतती रही है। हालांकि बीएसपी के नेता इस बार 25 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। 25 सीटें, बीएसपी यहां पर 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि 25 सीटों पर बीएसपी जीतेगी। बीएसपी के नेता दोस्तों इस तरह का दावा कर रहे हैं। वहीं अगर दावों की बात की जाए तो दावों के मुताबिक हर पार्टियां अपने अपने स्तर पर दावा कर रही हैं। कहा जा रहा है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, बीजेपी कह रही है यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनेगी, और जेजेपी एसपी कह रहे हैं इस बार हम सरकार बनाएंगे। लेकिन दोस्तों ये सर्वे दिखाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये सर्वे जो है इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जाट और दलित इस बार एक मुश्त बीएसपी और INLD के साथ आ गए हैं। दोस्तों वाकई अगर ऐसा होता है, अगर ये सर्वे सच हुए तो हरियाणा में एक बार फिर से नया इतिहास लिख दिया जाएगा। दोस्तों आपको याद दिला दूं कि दलित और जाट बहुल इलाका है हरियाणा। 21% यहाँ पर दलित वोटर हैं। याद रखिएगा दोस्तों, 21 से 23% दलित वोटर हैं और इतने ही से ज़्यादा जाट वोटर हैं। और INLD अपने आप को जाटों का मसीहा मानती है, जाटों का नेता मानती है। हालांकि दोस्तों INLD की एक दिक्कत यह है कि ये पार्टी टूट गई है, ये पार्टी टूट गई है। जेजेपी भी यहाँ पर लोगों का खेल चुनाव में बिगाड़ सकती है। देखिए सर्वे अपनी जगह है, मेरा विश्लेषण भी सुनिए, मेरा विश्लेषण भी इस सर्वे पर सुनिए। अगर ऐसा हुआ कि जाट दलित इनके साथ आ गए तब तो भाई सरकार बना लेंगे, लेकिन अगर INLD के साथ जाट नहीं गया तो दोस्तों फायदा होगा जेजेपी का, फायदा होगा कांग्रेस का भी दोस्तों यहां पर फायदा हो सकता है, याद रखिएगा। और INLD ने बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन इसीलिए किया क्योंकि बहन जी के पास अपना एक जनाधार रहता है, उनका एक वोट बैंक है। 4% 6% दोस्तों हर राज्यों में बहन जी का अपना एक वोट बैंक है। और बड़ी चालाकी के साथ यहाँ पर INLD ने गठबंधन किया। हमने आपको बताया था कि किस तरीके से अभय चौटाला तमाम नेताओं के साथ दिल्ली पहुँचे थे, लखनऊ पहुँचे थे और बहन जी से मुलाकात की थी, मंथन हुआ। उसके बाद चंडीगढ़ में गठबंधन करने का आकाश आनंद जी ने ऐलान कर दिया था। तो दोस्तों ये सर्वे बहुत महत्वपूर्ण है। ये सर्वे अगर सही हुआ दोस्तों तो यकीन मानिए यहाँ पर एक बार फिर से बीएसपी गठबंधन की सरकार बन सकती है। और अगर बीएसपी गठबंधन की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री बनेंगे अभय सिंह चौटाला, क्योंकि गठबंधन करते ही समय बीएसपी और INLD ने ये तय कर दिया था कि भाई अगर हमको बहुमत आया तो मुख्यमंत्री होंगे अभय सिंह चौटाला। तो दोस्तों अगर ऐसा होता है, इस सर्वे के मुताबिक अगर ये रियल होता है, अगर ये सच साबित होता है सर्वे, तो एक इतिहास एक बार फिर से रचा जाएगा। और सबसे बड़ा सरप्राइज दोस्तों बीएसपी बनेगी, क्योंकि बीएसपी को लोग इस समय कम आंक रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीएसपी का जनाधार लगातार गिर रहा है। अगर बीएसपी 12 सीटें 10 सीटें भी ले आती है दोस्तों तो ये अपने आप में रिकॉर्ड होगा, सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना देगी बीएसपी, मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों। और जिस तरीके से बीएसपी इस बार चुनाव लड़ रही है वो भी दोस्तों काबिल तारीफ है। आकाश आनंद काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, मायावती जी की भी रैली होने वाली है। बहरहाल ये सर्वे दोस्तों बहुत वायरल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस सर्वे को हमने आपके सामने रखा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस सर्वे को लेकर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग भी दीजिए। क्या इस सर्वे को आप लोग सच मानते हैं? क्या बीएसपी को 12 सीटें आएंगी? कितनी सीटें बीएसपी को दोस्तों हरियाणा में आ सकती है? आप लोग भी दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।